राजस्थान में शुक्रवार को आए भूकंप की चर्चा दिन भर हो रही थी, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर भूकंप आया। पर इस बार भूकंप राजस्थान की राजनीति में देखने को मिला। सीएम गहलोत और पायलट में सुलह के बाद कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ विधानसभा की तैयारियों में जुटी हुई थी कि अचानक विधानसभा सत्र के दौरान गहलोत के मंत्री ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद ये खबर मीडिया में सुर्खियां बनती। इससे पहले ही आनन फानन में सीएम गहलोत ने अपने इस मंत्री को बर्खास्त कर दिया। ये पूरी खबर क्या है या इस बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। पिछले कुछ समय पहले कांग्रेस आलाकमान ने सीएम गहलोत और सचिन पायलट में सुलह करवा दी थी। अब सब कुछ ठीक ही लग रहा था कि अचानक पायलट और गहलोत गुट में रहने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में मणिपुर मामले को लेकर बयान देते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि हमें ये बात स्वीकार करना चाहिए कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। अपने प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। अब एक बार फिर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। सीएम गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद भाजपा ने राजेंद्र गुढ़ा की खूब तारीफ की। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने इसके बाद कांग्रेस पर तंज कसा। राजेंद्र गुढ़ा ने पहले सीएम गहलोत की सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बाद उनका सीएम से मनमुटाव हो गया और वो पायलट खेमे में जुड़ गए। लेकिन शुक्रवार को उनके बयान के बाद सीएम गहलोत ने बड़ा एक्शन लेते हुए उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। बता दें कि राजस्थान सरकार में राजेंद्र गुढ़ा दबंग छवि के नेता माने जाते हैं। अक्सर वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी से लेकर उन्होंने सीता माता तक के लिए विवादित बयान दिए हैं। कुछ ही समय पहले उन्होंने गहलोत सरकार के मंत्री के लिए अलाइनमेंट खराब वाला बयान भी दिया था, जो उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा। राजेंद्र गुढ़ा बसपा की टिकट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे और इसके बाद कांग्रेस की गहलोत सरकार में मंत्री बने थे। इस खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।